ने कहा ये सुखदेव जी कौन है? कहा व्यास जी के पुत्र हैं, व्यास नंदन है महाराज, व्यास जी के पुत्र हैं। इनका प्राकट्य क्यों हुआ और आखिर में ये कौन है? तो कहा भगवान सुखदेव जी जो हैं ये श्री राधा रानी के कृपा पात्र हैं। राधा रानी की गोद में अहर्निश खेलते रहते हैं। कथा आती है गर्ग संहिता में, भगवान श्याम सुंदर और श्री राधा रानी आपस में चर्चा कर रहे थे। तब श्री राधा रानी ने कहा, हे प्यारे श्याम सुंदर, मेरा मन है आपके गुणानुवाद का प्रचार प्रसार भूमंडल पर होना चाहिए, लेकिन भगवान के नाम का प्रचार करेगा कौन? कोई भक्त ही कर सकता है। तब श्री राधा रानी ने अपने पुत्र सुखदेव उनसे कहा, बेटा तुम जाओ और कृष्ण की कथा का श्रवण अमरनाथ में जाकर के भगवान महादेव के मुख से श्रवण करके भूमंडल पर चले जाओ, धराधाम पर चले जाओ और वहां जाकर के तुम इस भगवान नाम का प्रचार प्रसार करो। तो क्या हुआ? भगवान सुखदेव जी महाराज जो तोता के रूप में हैं, आए हैं अमरनाथ, जहां पर भगवान महादेव भवानी पार्वती के समक्ष विराजमान हैं। और वहां पर क्या हुआ महाराज? अब वो तो विराजे हैं, लेकिन भाई कथा कराने का, कथा करने का, सुनने का मन तो सबका रहता है, लेकिन भगवान जब प्रेरणा करते हैं तो भगवान कोई निमित्त बना देते हैं महाराज। तो एक बार क्या हुआ, भगवान ने नारद जी को भेजा, भाई नारद जी आप हमारा काम करो। नारद भगवान के मन है, भगवान के मन में जो भाव आता है, कुछ कराना चाहते हैं ना, तो नारद जी को भेज देते हैं। तो आपने देखा होगा गुप्ता जी, कभी कभी ऐसा होता है, हम हमारे मन में सोचते हैं ना और वो काम पूरा होता हुआ दिखता है, भाई ये काम पूरा हो रहा है। तो वो कैसे हो जाता है? क्योंकि मन जो है ये मन भगवान का ही रूप है महाराज। तो मन की तरंग भगवान के चरणों में लगती है तो भगवान ऐसा नियोजन कर देते हैं, ऐसी योजना बना देते हैं, वो कार्य स्वतः ही होने लगता है महाराज। तो नारद जी को भेजा कि तुम जाओ और शिव जी के मन में ऐसी प्रेरणा करो कि पार्वती को वो दिव्य कथा श्रवण कराएं। और वो पार्वती जी को जब कथा श्रवण कराएंगे तो क्या होगा? सुखदेव श्रवण करके उस कथा का फिर प्रचार प्रसार करेंगे। संसार में जितने भी कार्य हैं जो अपने घर परिवार से जुड़े हुए हैं, वो कार्य तो केवल अपने लिए होते हैं, लेकिन जो कथा का कार्य है ये हमेशा समाज हित के लिए होता है, ये दूसरों के लिए होता है। अब कथा का आयोजन यहां पर हो रहा है गुप्ता परिवार के द्वारा, लेकिन इसका आनंद महाराज, भाई यहां कण कण में भगवान का निवास है, यहाँ के वृक्ष भी साधु संत महात्मा है, वृंदावन के पक्षी भी साधु महात्मा है। कितने लोगों के कानों में ये कथा जा रही है महाराज, और ये कथा देश विदेश जा रही है महाराज YouTube चैनल के द्वारा। तो अगर कथा का एक अंश भी उनके कान में पड़ गया, उनको जो पुण्य मिलेगा उस पुण्य का दशांश भाग जो है कथा कराने वालों को प्राप्त हो जाता है। तो इतना महाराज कथा की महिमा, ऐसी कथा की महिमा।